हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अपवाहन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग Vd तथा वैद्युत धारा I के बीच के संबंध के बारे में। और इसी वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम समझने वाले हैं कि अपवाहन वेग Vd और वैद्युत धारा I के बीच में हम किस प्रकार से संबंध प्राप्त करने वाले हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर के बेसिक कंसेप्ट तक अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम जो फिगर बनाने वाले हैं ये फिगर बच्चों यहाँ पर हमारा एक चालक का फिगर होने वाला है। और चालक के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों ये जो हमारा फिगर होता है इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चालक का फिगर कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चालक के अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल e से निरूपित करते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा चालक होता है ये चालक बच्चों हमारा किसी धातु का होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा चालक है ये लोहे का हो सकता है, कांपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम इसको कहते हैं चालक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का या आप कह सकते हैं आवेश का प्रवाह होता है। तो ऐसी धातु जिसमें बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और आवेश का प्रवाह होता है, उस धातु को बच्चों हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से होती है चालक के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ने वाले हैं। और जब बच्चों हम क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस चालक के अंदर में जो हमारे विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। और ये किस प्रकार से चलते हैं, तो आप सभी लोगों ने अपवाहन वेग के टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपवाहन वेग के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अपवाहन वेग के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस चालक को एक बैटरी से जोड़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चों यहाँ पर हम इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस चालक के अंदर में जो प्रेजेंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, आपस में अपवाहन वेग Vd से चलना शुरू कर देते हैं। और इस अपवाहन वेग के बारे में आप सभी लोग अभी जस्ट यहाँ पर अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके एक बैटरी से जोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग साथ में ये भी जानते हैं कि अगर ये हमारा एक चालक है तो जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी में बच्चों हमारे क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं कि जो हमारी बैटरी की बड़ी प्लेट होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम धन आवेश कहते हैं। और जो बैटरी की यहाँ पर छोटी प्लेट होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम माइनस आवेश कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो बैटरी की बड़ी प्लेट होती है इसको हम धन आवेश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में इस प्लेट पर जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारा विभव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर यहीं पर बच्चों हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्लेट के बारे में जो नेगेटिव होती है, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो लोअर होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल का या विभव का मान होता है बच्चों लगभग यहाँ पर शून्य के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह पाते हैं बैटरी में हमारे क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल बच्चों यहाँ पर हमारा होता है हाइयर पोटेंशियल जिसको हम प्लस से दिखाते हैं, और एक टर्मिनल बच्चों यहाँ पर हमारा होता है जो माइनस का होता है, इसको यहाँ पर बच्चों हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी हो जाती है। अब बच्चों जैसे हम क्या करते हैं, इस चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें बच्चों क्या होती है, तुरंत यहाँ पर धारा प्रवाहित हो जाती है।
और उस धारा को बच्चों यहाँ पर हम I से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर में धारा I प्रवाहित हो रही है, और जैसे इस चालक के अंदर में धारा I प्रवाहित होती है तो ऐसे बच्चों इसके अंदर में जो हमारे मौजूद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन आवेश की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और ये चलते इसलिए हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस चालक के अंदर में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा बच्चों यहाँ पर बैटरी के धन आवेश से लेकर के माइनस आवेश की तरफ होती है। अब अगर आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, तो इस केस में बच्चों आप सभी लोग को सीधा अपने बैटरी के पास आना है। ये जो बैटरी है बहुत कमाल की बैटरी है, ये बैटरी हर चीज़ का रास्ता क्लियर करती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है कि जो हमारा बैटरी का यहाँ पर प्लस और माइनस होता है वो चालक के बच्चों यहाँ पे दो सिरों से जुड़ा होता है। इस सिर को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्लस वाला कहते हैं, और इसको बच्चों यहाँ पर हम माइनस मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इस चालक के अंदर में वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, जिनकी दिशा बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है तो इस केस में जो हमारे चालक के अंदर में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ठीक विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। और जब ये चलते हैं तो इनका जो वेग होता है उस वेग को बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग Vd कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो हमारा चालक है इस चालक का बच्चों यहाँ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि इस चालक का जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल A से दिखाते हैं, और यही जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसी क्षेत्रफल A को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम A से दिखाते हैं। और ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये बच्चों एक वृत्त के शेप का होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस क्षेत्रफल के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस क्षेत्रफल के अंदर में होते हैं। और जब बच्चों हम क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ देते हैं, तब इस केस में इस क्षेत्रफल के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर अपवाहन वेग Vd से चलना शुरू कर देते हैं, जो बैटरी के धन आवेश की तरफ चलना प्रवाहित करते हैं। इस केस में जो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब ये सभी इलेक्ट्रॉन अपवाहन वेग Vd से चलते हैं तो कुछ समय बाद बच्चों यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, इस जगह पर पहुँच जाते हैं। और इस जगह पर जो हमारा क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल का मान बच्चों यहाँ पे नियत रहेगा। क्षेत्रफल के मान में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ये बच्चों हमारा क्या है, एक बेलन का फिगर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमारा यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a रहेगा, यहाँ पर भी a रहेगा और यहाँ पर भी a रहेगा। इसके क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो t समय बाद इस जगह पर पहुँच जाते हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं कि जब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स Vd वेग से यहाँ पर चलना शुरू करते हैं बैटरी के धन आवेश की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में वो कितनी दूरी तय करते हैं, उस दूरी का बच्चों यहाँ पर हम मान ज्ञात करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, उसका मान यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने बहुत छोटी क्लास में एक फार्मूला अध्ययन किया है, जिस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो सूत्र बच्चों यहाँ से हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों हम ज्ञात करने वाले हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अपवाहन वेग Vd से यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और चल करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ये जो हमारी दूरी होती है इस दूरी का मान कितना होगा, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा
समय। और इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इनका जो वेग होता है वो वीडी वेग होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग कहते हैं। तो चालक की जगह पर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे वीडी। और इस केस में यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो हमारी दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी की जगह पर दूरी रहने देंगे। और जो हमारा समय होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर विस्थापित होते हैं, तो उस केस में जो हमारा समय होता है उस समय को बच्चों यहाँ पर हम t कंसीडर करके चल रहे हैं कि t समय बाद सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं कि दूरी का मान कैसे ज्ञात होगा। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा समय t होता है और यहाँ पर जो हमारा अपवाहन वेग vd होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आप सभी लोग को यहाँ पर दूरी का मान मिल जाएगा। तो दूरी का मान बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को प्राप्त होता है vd इंटू टी होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को दूरी मिल जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चलते हैं तो t समय बाद इनकी जो दूरी होती है वो दूरी बच्चों यहाँ पर आपको मिलती है vd इंटू टी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी यहाँ पर तय कर रहे हैं तो इस केस में इस चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन का मान बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस बेलनाकार चालक का बच्चों यहाँ पर हम आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके पूरे आयतन में बच्चों हमारे क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम सिस्टम बनाने वाले हैं कि इस बेलनाकार चालक का आयतन यहाँ पर हम किस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम एक अलग से फिगर बनाने वाले हैं और उस फिगर के माध्यम से आप सभी लोग का हर एक डाउट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेलनाकार फिगर बनाते हैं और इस बेलनाकार फिगर के बारे में सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस चालक के दो सिरे यहाँ पर बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा वो सिरा होता है जो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होता है और ये बच्चों हमारा वो सिरा होता है जो बैटरी के धन आवेश से जुड़ा होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इसके बारे में कोई डाउट नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चालक के अंदर में एक छोटा सा क्षेत्रफल काटते हैं, जिस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम ए से दिखाते हैं। और ये जो हमारा ए क्षेत्रफल होता है, इसी क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। इसको यहाँ पर बच्चों हम ए से दिखाते हैं। और जब आप इस क्षेत्रफल को निकाल करके बाहर यहाँ पर बनाते हैं तो आप सभी लोग को एक वृत्त के भांति नजर आता है। और अगर आप सभी लोग यहाँ पर बात करेंगे इसका यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होगा, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को मिलता है पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमने मान रखा है ये जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम ए से दिखाते हैं। और यही जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो आप सभी लोग को वृत्त के जैसा नजर आता है, इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस क्षेत्रफल के अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, ई होते हैं, जो इस क्षेत्रफल के अंदर में इस प्रकार से मौजूद होते हैं। और जब हम इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, बैटरी के धन आवेश की तरफ चलना शुरू करते हैं। और जब ये चलते हैं तो इनका जो वेग होता है वो अपवाहन वेग vd होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि t समय बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मान होगा बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार से e रह जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों यहाँ पर हमारा a रह जाएगा। जो यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, इसके अपवाहन वेग vd में परिवर्तन होगा, क्योंकि vd के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हम मान रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपवाहन वेग vd से चलते हैं। और उस केस में जब ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इनको पहुँचने में जो समय लगता है उस समय का मान बच्चों हमने t मान रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई जो हमारी दूरी होती है उस दूरी का मान बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से ज्ञात कर रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर आपको दूरी मिल जाती है vd इंटू बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। ये बच्चों क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम इस दूरी की बात करते हैं, ये दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, इस चालक की ऊंचाई होती है, जिसको यहाँ पर हम h से दिखाते हैं। और इस केस में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा बेलनाकार चालक होता है, अगर हम इसका आयतन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आप सभी लोगों ने कक्षा 10 के गणित में अच्छी तरह से इसके आयतन के सूत्र के बारे में अध्ययन किया है।
जहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बेलन होता है, बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला बच्चों यहाँ से मिलता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और यहाँ पर बच्चों अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा बेलन होता है बच्चों इस प्रकार के वृत्त से मिलकर बना होता है। अगर हम इसी प्रकार से कई सारे वृत्त रख देंगे तब इस केस में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, और उस ऊंचाई से अगर हम क्या करते हैं इसके क्षेत्रफल ए में एच से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग को बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर की जगह बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर ए रख देंगे। और ये जो बेलन की ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को बच्चों यहाँ पर हमने मान रखा है कि इसके अंदर में हमारा क्या होता है, एक छोटा सा बेलन होता है, और इस बेलन की जो ऊंचाई होती है वी डी इंटू यहाँ पर टी होती है। तो एच का मान बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी डी इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो इस एच की जगह पर बच्चों यहाँ पर हम रख देंगे अपवाहन वेग वी डी इंटू यहाँ पर हो जाएगा टी। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चालक का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो ये चालक का आयतन बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस बेलनाकार चालक का जो हमें आयतन मिलता है वो बच्चों यहाँ पर मिलता है ए इंटू अपवाहन वेग वी डी इंटू यहाँ पर टी मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बेलनाकार चालक का आयतन यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को मिल जाता है ए अपवाहन वेग वी डी इंटू यहाँ पर टी मिल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस बेलनाकार चालक का यहाँ पर आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा चालक होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस इलेक्ट्रॉन के पीछे बच्चों हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आगे भी यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, अपवाहन वेग वी डी से चलते हैं। और जब सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, अपवाहन वेग वी डी से चलते हैं, तब इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस चालक के आयतन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी होगी उसका मान यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा बेलनाकार चालक होता है इसका बच्चों यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, और इस टुकड़े को बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा टुकड़ा होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एकांक आयतन कहेंगे। एकांक आयतन का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा आयतन जिसकी लंबाई और चौड़ाई और यहाँ पर जो ऊंचाई होती है वो सभी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए, या आप यहाँ पर कह दें 1 मीटर के बराबर हो जाए। तो ऐसे आयतन को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एकांक आयतन कहते हैं। और उस एकांक आयतन में जो हमारे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल n से निरूपित करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर बच्चों हम नई लाइन से लिखेंगे, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बच्चों हमने मान रखा है n। अब बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से निकालेंगे कि इसके पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम ऐसा मान लें, ये बच्चों हमारी क्या होती है, एक पेन होती है, और एक पेन का जो हमारा दाम होता है 5 रुपये होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं ये हमारी क्या होती है, एक पैकेट होती है, और इस पैकेट के अंदर बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, 5 पेन होती हैं, जिन पेन को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 पेन बना लेते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी है कि एक पेन का जो हमारा मूल्य होता है 5 रुपये है, तो 5 पेन का कितना मूल्य होगा। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर आप क्या करते हैं, 5 का 5 से गुणा कर देते हैं, तो आपको 25 रुपये मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे चालक के आयतन को आपस में गुणा कर देंगे। तो इस चालक के आयतन में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों का मान मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे नई लाइन लिखने वाले हैं कि एकांक आयतन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो n होती है, और जो हमारा ये चालक होता है इसका जो आयतन होता है वो बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है a इंटू वी डी इंटू टी। तो इसी n से बच्चों हम क्या करेंगे, इस आयतन को गुणा कर देंगे। तो इस चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप सभी लोग को बड़े ही आसानी तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेलनाकार चालक के अंदर में
बेलनाकार चालक के अंदर में स्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके आयतन से एकांक इलेक्ट्रॉन के आयतन को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NaVd इंटू बच्चों यहाँ पर आपको T मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस चालक के अंदर में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है NaVd इंटू यहाँ पर T होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने इस चालक के अंदर में जितने भी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात कर लिया। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपवाहन वेग Vd और वैद्युत धारा I के बीच के संबंध को यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। तो ये संबंध बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से लाने वाले हैं, तो उस संबंध को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारी वैद्युत धारा का यहाँ पर सूत्र होता है वो तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। I बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q/T। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस अध्याय के शुरुआत में ही सबसे पहले टॉपिक में अध्ययन किया था कि जो हमारा वैद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। इस फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं और जैसे यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तुरंत आप सभी लोग को अपवाहन वेग Vd और वैद्युत धारा I के बीच में संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लॉजिक उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ पर हम आवेश के रूप में किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारा आवेश का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है Q बराबर यहाँ से होता है Ne, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कहते हैं N जो हमारा होता है ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E बच्चों हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप सभी लोग को ये जानकारी नहीं है कि जो हमारा I बराबर Q/T फार्मूला होता है ये इस दुनिया में कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है, तो आप सभी लोग जाकर के इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक देख सकते हैं। उस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर मैंने आप सभी लोग को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ में बताया है कि ये फार्मूला बच्चों हमारा I बराबर Q/T किस प्रकार से इस दुनिया में जन्म लिया है। इसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से आप सभी लोग को क्लियर किया है। ये वीडियो आप सभी लोग जाकर के जरूर देखिएगा, तब आप सभी लोग को इस चैप्टर का महत्व समझ आएगा। इस चैप्टर के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से आप सभी लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं इसको आवेश के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं आवेश इक्वल टू, यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आवेश को बच्चों यहाँ पर हम Q से दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं N बच्चों हमारा क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे बच्चों यहाँ पर हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ पर हम इस दिखाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने ज्ञात कर रखा है कि इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन टोटल इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मान होता है बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है NaVd इंटू T। तो इसकी जगह पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NaVd इंटू यहाँ पर T मिल जाएगा। और ये जो बच्चों हमारा गुणा होता है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डॉट रख देंगे और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मान होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम साइड में रख देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस बच्चों यहाँ पर हमारी थी कूलाम। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। अब बच्चों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो आवेश के रूप में चेंज हो जाता है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपवाहन वेग Vd और वैद्युत धारा I के बीच में संबंध को स्थापित करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम नई लाइन लिखने वाले हैं धारा के सूत्र के अनुसार, धारा के सूत्र अनुसार यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं I बराबर यहाँ पर चलता है Q/T और Q का मान बच्चों यहाँ पर हमने ज्ञात कर रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस Q की जगह पर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हम उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NaVd इंटू बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा T इंटू यहाँ पर E और बटे बच्चों यहाँ से हमारा T चलता है, T से T बच्चों यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को वैद्युत धारा I और अपवाहन वेग Vd के बीच में संबंध मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है
अपवाहन वेग वी डी इंटू बच्चों यहाँ पर ई मिल जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है जो वैद्युत धारा और अपवाहन वेग वी डी के बीच का संबंध होता है। ये संबंध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संबंध होता है, क्योंकि बच्चों इसके बाद आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हो धारा घनत्व के बारे में। तो जब बच्चों हम आप सभी लोग को धारा घनत्व के बारे में बताएंगे तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, और इसके बाद आप सभी लोग जो भी टॉपिक यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं उन सभी टॉपिकों में इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को एक खूबसूरत रिजल्ट देने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को हम बताने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है वो अपवाहन वेग पर किस प्रकार से निर्भर करती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा n होता है ये इस चालक के आयतन के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको निरूपित करता है। ए बच्चों हमारे क्या होता है, इस चालक का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है, जो आप सभी लोग को वृत्त के भांति यहाँ पे नजर आता है, जिसका क्षेत्रफल आप यहाँ पर कहते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग समझते हैं कि जो हमारा ई होता है वो इस चालक के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, जिसके मान के बारे में आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है। तो ये सभी बच्चों हमारे क्या होते हैं, एन ए और यहाँ पर ई, ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक नियत मान होता है। तो इस नियत मान को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे माना के बराबर यहाँ पर आपका मान मिल जाएगा NaE। इसको बच्चों यहाँ पर हमने के बराबर मान रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस के का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा I बराबर के इंटू अपवाहन वेग वी डी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नियत मान को गायब करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आता है, जिस चिन्ह के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस चिन्ह को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो जैसे हम इस नियत मान के को गायब करेंगे तो ऐसे बच्चों यहाँ पर हमारा ये चिन्ह आ जाएगा। और इस चिन्ह के मान से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर के को गायब करते हैं तो समानुपाती का चिन्ह आता है, और यहाँ पर बच्चों आप लिख पाएंगे वी डी। तो इस संबंध से बच्चों यहाँ पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है वो अपवाहन वेग वी के समानुपाती होती है। अगर हम अपवाहन वेग वी को बढ़ाना चाहेंगे तो बैटरी की जो धारा होगी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो अपवाहन वेग वी होता है वो बैटरी की धारा आई पर निर्भर करता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को वैद्युत धारा और अपवाहन वेग के संबंध के बारे में अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इस टॉपिक को अगेन यहाँ पर हम रिवाइज कराते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोगों ने Q का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या सिस्टम अपनाया है, किस प्रकार से Q का मान ज्ञात किया है, इसके बारे में बच्चों आप सभी लोग को एक बार यहाँ पर हम अगेन रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट फिगर बनाते हैं, जो फिगर आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस फिगर में बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा चालक होता है, इस चालक के अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इस चालक के अंदर में एक छोटा सा क्षेत्रफल काटते हैं, जिस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं। और इस क्षेत्रफल के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, अपवाहन वेग वी से यहाँ पे चलना शुरू करते हैं। और जब ये अपवाहन वेग वी चलते हैं तो इस केस में इस चालक के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, ये बच्चों इसके ठीक क्या होती है, विपरीत होती है। जिधर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी तरफ बच्चों यहाँ पर क्या होती है, धारा की दिशा होती है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम धारा के प्रवाह की बात करते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रवाह की बात करते हैं तो दोनों बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, बैटरी के धन आवेश से प्रभावित होते हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है और यहाँ पर जो हमारा धारा आई होता है, दोनों की दिशा बच्चों यहाँ पर क्या होती है, एक तरफ होती है। लेकिन इस केस में चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी दिशा बच्चों यहाँ पर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के ठीक विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इनका जो यहाँ पर वेग है वी डी, वो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बैटरी के धन आवेश की तरफ होता है। ये इधर से इधर की तरफ चलते हैं और जब ये यहाँ से यहाँ पर चलना शुरू करते हैं तो इनका जो वेग अपवाहन वेग वी होता है, इस केस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है उस समय को बच्चों यहाँ पर हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ज्ञात करने वाले हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो इस केस में आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो वेग होता है उसको यहाँ पर हम वी दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है वो टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टी रख देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की
आपको टोटल दूरी मिल जाएगी, जो दूरी बच्चों यहाँ पर आपको मिलती है VD इंटू यहाँ पर T मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनके बीच की दूरी आप टोटल यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, VD इंटू T हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों जब आपको दूरी मिल जाती है तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम इसी प्रकार से इस पूरे चालक के अंदर में टोटल अगर हम आयतन ज्ञात करना चाहेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके पूरे आयतन में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आयतन का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने यहाँ पर आप सभी लोग को एक नया फिगर बना करके अच्छी तरह से बताया कि ये जो हमारा चालक होता है बेलन के आकार का होता है और बेलन का जो हमारा आयतन निकालने का सूत्र होता है तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये पाई आर स्क्वायर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और एच बच्चों हमारा क्या होता है, ये जो दूरी होता है इसी दूरी को बच्चों यहाँ पर हम एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एच की जगह पे VD इंटू यहाँ पर हम T रख देंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे चालक का यहाँ पर हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो चालक का आयतन बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है A इंटू VD इंटू T मिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आयतन कट करते हैं और इस आयतन का जो हमारा मान होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, n के बराबर होता है। ये n के बराबर कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा छोटा सा आयतन है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है हमारी 1 के बराबर होती है, जिसमें आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो एकांक आयतन में जो हमारे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों यहाँ पर n के बराबर होती है। तो यहाँ पर बच्चों जब आप सभी लोग को एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाती है तो यहाँ पर हमने लिखा है चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर n हो जाएगी। तो इसी n से बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे आयतन को गुणा कर देंगे। तो इस चालक के पूरे आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बच्चों यहाँ पर आपको मिलती है NaVD इंटू T हो जाता है। और जैसे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को इस चालक के अंदर में मौजूद टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाती है तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपवाहन वेग VD और वैद्युत धारा I के बीच के संबंध को दिखाएंगे। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ पर आवेश के रूप में चेंज करेंगे। तो इस केस में आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर यहाँ पर आपका सूत्र होता है Ne, जहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं n हमारा क्या होता है, इस चालक के अंदर में मौजूद टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E बच्चों हमारे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो इसका मान बच्चों यहाँ पर हम उठा के रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन से हम गुणा कर देंगे। तो ये जो हमारा पूरा मान होगा वो आवेश के रूप में मिल जाएगा। और जैसे बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत धारा के सूत्र के बारे में तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Q/T। Q का मान बच्चों ये वाला हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग को अपवाहन वेग VD और वैद्युत धारा I के बीच में संबंध प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के नाम से याद रखना चाहते हैं तो बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप सभी लोग थोड़ा सा अरेंज करके और इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं। जहाँ पर बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले हम n लिखेंगे, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा E आ जाएगा और यहाँ पर VD आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। तो इनको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करके एक शब्द बनाते हैं, जिस शब्द को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, निवा कहेंगे। अब निवा बच्चों यहाँ पर हमने कैसे बनाया है इसके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ पर NeVD को यहाँ पर अलग से निकालेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है Ne हो जाएगा और जो हमारा VD हो जाएगा इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, W के जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपका शब्द हो जाएगा न्यू और जब यहाँ पर हम A लगा देंगे तो आपका शब्द हो जाएगा निवा। तो इस शब्द के माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, I का मान ध्यान रखते हैं, I बराबर Na यहाँ पर VD इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये प्यारा संबंध आप सभी लोग को वैद्युत धारा और अपवाहन वेग के बीच में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।